दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के कुछ अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास से जुड़ी ऐसी अविश्वसनीय बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, पेरू की रहने वाली लीला मदीना नामक इस बच्ची ने महज 5 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस समय मेडिकल जगत में ये पहला ऐसा मामला था कि जिसमें इतने कम उम्र की कोई लड़की मां बनी थी। ये पहेली ही थी जो आज तक नहीं सुलझाई जा सकी। दरअसल विज्ञान की दुनिया में भी यही माना जाता रहा है कि इतनी छोटी उम्र में किसी का मां बन पाना संभव ही नहीं है। ये कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। लीना का जन्म पेरू के तिक्रापो में 27 सितंबर 1933 को हुआ था। लीना 5 साल की थी जब उसके पेट का आकार अचानक बढ़ने लगा। लीना के माता पिता को लगा कि पेट ट्यूमर की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जब जांच हुई तो लीना के पेट में एक बच्चा पल रहा था। कम उम्र के चलते बच्चे के जन्म के समय उसकी जान को खतरा था। इसीलिए डॉक्टर्स की टीम ने लीना को तकरीबन 1 महीने तक अस्पताल में ही रखा। आखिरकार लीना ने 14 मई 1939 को ऑपरेशन द्वारा एक बेटे को जन्म दिया। उस समय तक लीना की न्यूज पेरू सहित पूरी दुनिया की मीडिया में छा गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीना को मात्र 3 साल की उम्र से ही पीरियड्स आने शुरू हो गए थे। नंबर 2, जॉन ब्रावर मिन्होज नाम का ये अमेरिकन व्यक्ति इतिहास का सबसे भारी इंसान था। एक समय पर इसका वजन था 635 किलोग्राम। ये इतिहास में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा ह्यूमन वेट है और एक समय पर इन्होंने 419 किलोग्राम वजन कम कर लिया था, जो कि इतिहास में दर्ज सेकंड लार्जेस्ट ह्यूमन वेट लॉस था। लेकिन अभी प्रेजेंट समय की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स इतना भी मोटा हो सकता है कि उसका वजन एक मिनी ट्रक बराबर हो सकता है? अगर नहीं तो बता दे कि नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको में रहने वाले जुआन पेड्रो का वजन 600 किलो तक जा चुका है। इसी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे मोटा आदमी माना जाने लगा। हालांकि इतिहास में जुआन से मोटे व्यक्ति भी रहे हैं, लेकिन उन सभी की मौत हो चुकी है। अब जुआन ने भी मौत से बचने के लिए डॉक्टर्स की बात मानी और अपने शरीर की चर्बी को काटकर अलग करवाने का फैसला किया। 300 किलो चर्बी सर्जरी के जरिए हटाई गई, जिसमें सबसे पहले जुआन के शरीर से 200 किलो तक चर्बी हटाई गई। फिर डॉक्टर्स ने 100 किलो चर्बी को हटाकर उनका वजन आधा कर दिया। नंबर 3, 1471 में स्विट्जरलैंड के एक कोर्ट ने एक मुर्गी पर मुकदमा चलाया था। द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स के मुताबिक सन 1474 में स्विट्जरलैंड में एक मुर्गे पर मुकदमा किया गया था। इस मुर्गे पर अंडा देने का मामला दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, मुर्गे के अंडा देने को जघन्य और अप्राकृतिक अपराध माना गया था। बाद में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने इस मुर्गे को जिंदा जला देने की सजा सुनाई। मुर्गी का दोष ये था कि उसने एक चमकीला सा दिखने वाला अंडा दे दिया था। स्थानीय लोगों का ये मानना था कि ये एक शैतानी संकेत है। बाद में मुर्गी को अपराधी घोषित कर दिया गया और उसे मौत की सजा सुनाई दी गई। नंबर 4, जेके रोलिंग दुनिया की पहली ऐसी इंसान थी जो अपनी किताबें बेचकर बिलियनियर बनी थी। ये एक बहुत मामूली लड़की की कहानी है जिसे कोई नहीं जानता था। वो अकेले में रोती थी, लेकिन हर बार फिर कमर कसकर खड़ी हो जाती थी। फिर वो ऐसी कामयाब हुई कि इंग्लैंड की सबसे धनी लोगों में शुमार हो गई। ये कहानी दुनिया को सबसे हिट हैरी पॉटर उपन्यास देने वाली जेके रोलिंग की है। इतना हारने के बावजूद वो लगी रही। फिर आखिर एक प्रकाशक मिल ही गया। फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है। हैरी पॉटर सीरीज न केवल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज बनी, बल्कि इस पर बनने वाली फिल्में भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। रोलिंग ने हैरी पॉटर के पब्लिश होने से पहले नॉवेल पर अपना पूरा नाम न लिखने की बात कही थी। उस वक्त उनका मानना था कि रीडर्स इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि एक लड़के जादूगर की कहानी किसी महिला ने लिखी है। नंबर 5, साल 1947 के जून माह में मलक्का की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से कई जहाज गुजर रहे थे।
इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। नजदीक के जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़े। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंची और रंग मैदान पर आते ही सभी लोग हैरान रह गए। देखा तो हर क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। जहाज पर लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। कई लोगों की आंखें खुली भी हुई थी और उनके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि जहाज पर सवार एक कुतिया की भी मौत हो गई थी। बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी, जबकि तापमान 110 डिग्री था। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं थी। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला लिया, इससे पहले कि डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा। SS औरंग मैदान में धमाका होने से पहले ही वे किसी तरह अपनी शिप पर वापस पहुंच गए। कुछ लोगों ने इस पूरी घटना के प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया, वहीं अधिकांश लोगों ने इसके पीछे सुपरनैचुरल पावर को जिम्मेदार बताया। नंबर 6, पेरू में स्थित रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकृतियां बनी हुई हैं जिसे देखकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से यहाँ मौजूद है। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए UFO उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी। नंबर 7, साल 1518 में गर्मी के दिनों में शहर स्ट्रासबर्ग में एक महिला ने सड़क पर नाचना शुरू कर दिया। पूरा दिन और पूरी रात वो नाचती रहती थी। इसी बीच एक हफ्ते के भीतर ही 34 दूसरी महिलाओं ने भी उस महिला के साथ नाचना शुरू कर दिया। उनको नाचते हुए देखकर ऐसा लगता था कि उनके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास हो गया है। नाचने की न तो कोई बड़ी वजह थी और न ही कोई ऐसा खास मौका जिस पर नाचा जा सके। एक महीने के भीतर ही नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 के पास पहुंच गई। इसके बाद धार्मिक पुरोहित से लेकर वैज्ञानिक तक बुलाए गए। नाचते नाचते कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी, यहाँ तक कि महिलाओं के नाचते नाचते मौत भी होने लगी। इसके बाद उनके लिए स्टेज बनाए गए और अलग से हॉल बनाया गया। सभी लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति में तभी बदलाव आएगी जब वो दिन रात नाच पाएंगी। इस घटना के पीछे कई तरह की थ्योरी दी गई। नंबर 8, जैक द रीपर नाम को अब तक न जाने कितनी फिल्मों, नाटकों और सीरियल्स में देखा और सुना जा चुका है। इस कुख्यात कातिल ने 18वीं सदी के अंत में लंदन पूर्व के इलाके में 11 औरतों को मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से सारी उस जमाने की वेश्याएं हुआ करती थी। ये बेहद खतरनाक कातिल उन औरतों के शरीर को इस कदर तहस नहस कर देता था कि उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। मगर अचंभे की बात यह है कि इसे कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।